मैं नाटा एंड JBR के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ब्लूप्रिंट स्कॉलर्स में। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, स्टूडेंट्स स्टाइल नेम्स को रट तो लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, बट बिना ये समझे कि वो स्टाइल एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो आज मैं तुम्हें आर्किटेक्चर की हिस्ट्री उस वे में समझाऊंगा जैसे मुझे कोई सिखाता। तो चलो शुरू करते हैं। 1950 में एक न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ने सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशन को तोड़ के एक फ्रेंच आर्किटेक्ट को हायर किया एक सिटी बनाने के लिए, जो कि रॉ, अगली और कंक्रीट से, ना कोई डूम, ना कोई कॉलम, ना कोई डेकोरेशन। जानबूझ के। चंडीगढ़ ऐसा दिखता क्यों है, ये समझने के लिए तुम्हें वो चीज़ समझनी पड़ेगी जो राजा महाराजाओं को 5000 साल से पता है। एक बिल्डिंग तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकती है तुम्हारे अंदर जाने से पहले ही। ये है आर्किटेक्चर की असली हिस्ट्री। और ये ब्यूटी के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है। ऐसे ही बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें हर मेजर स्टाइल, टर्म और बिल्डिंग के बारे में पता होगा जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में आती है। शुरुआत होती है इजिप्ट से। पिरामिड्स पहले टॉम्स नहीं थे, वो एक प्रोपेगेंडा थे। फेरोज़ की पावर इस बात पे डिपेंड करती थी कि वो लोग उसे लिटरली गॉड समझते हैं, और मैं इमॉर्टल हूँ प्रूव करने का इससे बेटर तरीका क्या ही होगा। एक 480 फीट का स्टोन माउंटेन जो बनाने में हज़ारों लोगों की जान गई होगी और 20 साल लगे। मैसेजर हर सिटीज़न के लिए सिंपल था, सवाल मत करो, देखो ये क्या कमांड कर सकते हैं। आर्किटेक्चरली ये है पोस्ट एंड इंटर कंस्ट्रक्शन, एक हॉरिजॉन्टल बीम 2 वर्टिकल सपोर्ट्स के ऊपर रखी हुई। हिस्ट्री का सबसे सिंपल लोड बेयरिंग सिस्टम, और वो फाउंडेशन जिस पे बाकी सब कुछ बना हुआ है। रोम इसे और आगे लेके जाता है। उन्होंने सिर्फ ज़मीन कॉन्कर नहीं करी, उन्होंने साइकोलॉजी कॉन्कर करी। कॉलिज़म, एडिकेट्स, रोड्स सब इसलिए बनाए गए ताकि एक रैंडम विलेज का फार्मर रोम में आके सोचे, मैं ये कभी बना नहीं सकता, मैं इससे कभी फाइट भी नहीं कर पाऊँगा। यहीं से आर्क एंड बोल्ट सिस्टम पोस्ट एंड इंटेल की जगह ले लेता है। रोमन्स ने ट्रू आर्क मास्टर कर लिया, जो वेट को स्ट्रेट नीचे की जगह आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे उन्हें पहले से बड़ा स्पैन और अंक डूम्स बनाने मिले। और रोड्स टूरिज्म के लिए नहीं था, वो इसलिए था ताकि लीगन्स इतनी फास्ट मूव कर सके कि कोई रेबेलियन शुरू होने से पहले ही कुचल दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक वेपन की तरह। जब एम्पायर्स ख़त्म होने लगे, चर्च ने वही ट्रिक सीख ली। गॉथिक कैथेड्रल्स, नोट्रे डेम, कोलोग्ने कैथेड्रल, ये इंसेन हाइट और स्ट्रेन ग्लास से आने वाली लाइट को यूज़ करते थे सिर्फ एक रीज़न के लिए। एक इलिटरेट पीजेंट जो बाइबल का एक वर्ड भी नहीं पढ़ सकता था, उसे भी गॉड की प्रेजेंस फील करवाना। कोई सरमन की ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्डिंग खुद ही कन्वर्ट कर देती थी। इसके लिए जो इंजीनियरिंग ट्रिक यूज़ होती है उसे बोलते हैं फ्लाइंग बटरेस, एक एक्सटर्नल सपोर्ट आर्म जो टोल स्टोन वॉल के आउटवर्ड थ्रस्ट को वॉल से हटा देता है। यही वजह है गोथिक बिल्डिंग्स इतनी थिक वॉल्स की जगह ह्यूज विंडोज़ को यूज़ करते हैं। ताजमहल को दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी बताया जाता है, लेकिन असली कहानी ये है, शाहजहां ने ताजमहल को सिर्फ लव स्टोरी के लिए नहीं, बल्कि ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी बनाया था कि मुग़ल एम्पायर कितना वेल्दी और परमानेंट है। हर रिवीलिंग किंगडम के लिए, हर फॉरेनर विजिटर के लिए जो ये देख रहा था, घाम और पॉलिटिक्स वाइट मार्बल में रैप करके एक पूरी बिल्डिंग को बनाया गया था। लेआउट भी नोटिस करो, ये फॉलो करता है 4 बाग, एक पर्शियन 4 क्वाड्रेंट गार्डन जो पैराडाइज सिंबलाइज करता है, वाटर चैनल से 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट। ये एग्जैक्ट लेआउट बार बार मुग़ल आर्किटेक्चर में आता है, और ये डिज़ाइन बेस्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन में फेवरेट है। तो हमें ये पार्ट ज़रूर से याद करके जाना है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अब बारी आती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश को भी ये बात समझ आती थी, विक्टोरिया टर्मिनस कॉलोनियल इंडिया के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जानबूझ के लोकल से बिगर और ग्रैंडर बनाए गए, एक ही मैसेज देने के लिए, तुम पे कोई ऐसी चीज़ रूल कर रही है जो तुमसे काफ़ी बड़ी है। ये पीरियड इंडो सर्केनिक आर्किटेक्चर कहलाता है, एक डेलिब्रेट ब्रिटिश ब्लेंड ऑफ गॉथिक और मुग़ल एम्पायर एलिमेंट्स।
जो कि ऑथोरेटिव दिखे लेकिन फिर भी इंडिया से विजुअली कनेक्टेड रहें, ताकि ये रूल थ्रू फैमिलियरिटी लगे, रूल अगेंस्ट इंडिया नहीं। अब हम वापस आ जाते हैं बैक टू चंडीगढ़। नेहरू जी ने एक ऐसा काम करा जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता। इंडिपेंडेंस के बाद वो ले कॉर्ब्यूजियर को हायर करते हैं एक सिटी बनवाने के लिए, बिल्कुल स्क्रैच से। ना मुगल डोम्स, ना कॉलम और ना ही कोई कॉलोनियल कॉलम्स, सिर्फ रॉ एक्सपोज्ड कंक्रीट से। ये है ब्रूटलिज्म, एक मूवमेंट जो अनफिनिश्ड ऑनेस्ट मटेरियल से डिफाइन होता है, जिसमें दिखता है बिल्डिंग कैसे बनी, कुछ भी हिडन नहीं। मैसेज ये था, नया इंडिया पहले के रूलर्स का कुछ लेना देना नहीं रखता, ना आर्किटेक्चरली ना पॉलिटिकली। ये सिर्फ एक नया सिटी नहीं था, ये हर उस एम्पायर का रिजेक्शन था जो इससे पहले आई थी, स्टोन और कंक्रीट में लिखा हुआ। तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इजिप्शियन से लेके चंडीगढ़ तक, हर स्टाइल हर टर्म जो तुम्हारे नाटा और JBR के एग्ज़ाम में आएगा। अगर तुम ये प्रॉपरली समझना चाहते हो, रटने की जगह, और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करो और हमारे साथ अपनी JBR या नाटा की प्रिपरेशन स्टार्ट करो।